अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखें जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई, मेरा शहजादा वीर है। इसने कमेंट किया है एक वीडियो के ऊपर कि अल्लाह आपको हदायत दे झूठ बोलने से। इन भाई साहब ने मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया। कौन सी वीडियो के ऊपर कमेंट किया? जिसके अंदर मैंने बताया कि फेसबुक के ऊपर लोग फेक पोस्टें लगाते हैं। उन फेक पोस्टों से आपको अपनी फेक वेबसाइट के ऊपर लेकर जाते हैं, आपको अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आते हैं, आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। सब्ज़ बाग दिखाकर आपसे आपकी जमा पूंजी जितनी भी आपने जमा की है, जितनी भी आपने अपने बुरे वक्त के लिए जमा की है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जमा किया हुआ पैसा है, वो आपसे निकलवा लेते हैं। वो खा के हड़प कर जाते हैं। आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, आपको सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े का लालच देते हैं, आपको सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन के वीज़े का लालच देते हैं। उन लोगों की पोस्टें इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि कोई भी बंदा क्लिक कर दे। मैं खुद बजाते खुद कई बार उन पोस्टों के ऊपर क्लिक कर चुका हूं। इन भाई साहब की मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं, लोगों को सीधा रास्ता बता रहा हूं कि भाई साहब, अगर आप फेसबुक के ऊपर से वीजा खरीदने जाओगे तो आप लुट जाओगे, आपको लूट लिया जाएगा। लिहाजा किसी अच्छे दोस्त, अहबाब, किसी अपने रिलेटिव से, अजीज रिश्तेदार से ही वीजा लीजिए। किसी भरोसेमंद इंसान से ही, अगर आपने सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आना है या जीसीसी में अगर आपने आना ही है, तो किसी अच्छे बंदे से वीजा लीजिए जिसका इतना तो एतमाद हो कि अगर वो आपको वीजा ना दे सका तो आपके पैसे रिटर्न कर देगा। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वालों से बच के रहिए, फेक वेबसाइट वालों से बच के रहिए। वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, चूना लगाते हैं। तो ये भाई साहब ने क्यों मुझे कमेंट किया, किस वजह से कमेंट किया, मुझे नहीं समझ आ रही। ये भाई साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इनबॉक्स के अंदर आ जाएं, आकर अपना मामला मिल बैठकर हल करते हैं। या तो ये भाई साहब एजेंट हैं, नंबर 1 ये पक्का एजेंट है, ये वीजे का कारोबार करते हैं और इनको इस बात की तकलीफ पहुंची है कि मैं क्यों लोगों को सच बता रहा हूं, क्यों लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं। तो यहाँ इन भाई साहब को किसी ने लूट लिया है, इनके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो चुका है, किसी ना किसी ने इनके साथ धोखा कर लिया है। अगर ऐसा भी कोई मामला है तो मेरे प्यारे भाई, मेरे शहजादे वीर, आ जाओ इनबॉक्स के अंदर बैठकर हम मामले को हल कर लेते हैं। लेकिन नेगेटिव कमेंट किसी की वीडियो के ऊपर जाकर नहीं देते। हाँ, जो वीडियो नेगेटिव है, जो लोग बेहयाई फैला रहे हैं, जो लोग नाच गाना चला रहे हैं, उन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों की आप वीडियो धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को भले शाबाश, जी जी शाबाश, उठो ऊपर। और जो लोग आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जो लोग आप लोगों के लुटने से बचा रहे हैं, उन लोगों को आप बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये दुनिया हकीकत में झूठ के पीछे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस के अंदर कहा कि आप लोग झूठ को प्रमोट करते हैं, सच को आप अवॉइड कर रहे हैं। तो लिहाजा ये भाई साहब जो हैं इनबॉक्स के अंदर आ जाएं, आकर मिलकर बैठकर मामले को हल करते हैं। मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये मेरा झूठ मुझे साबित करके दें। अगर ये झूठ है कि लोगों को बचाना, लोगों को जमा पूंजी बचाना, लोगों के मुस्तकबिल का जो पैसा है वो बचाना, लोगों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जो बचा के रखा हुआ है, उनकी एजुकेशन के लिए उस पैसे को बचाना, लोगों के मुश्किल वक्त के मुश्किल हालात के लिए जो लोगों ने पैसा बचा के रखा है वो पैसा बचाना। हर एक बंदा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आना चाहता है, हर एक बंदा जीसीसी में आना चाहता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए हर बंदा आना चाहता है। जहां पर हर बंदा हलाल रिज़्क़ कमाना चाहता है, हर बंदा हलाल रोजी कमाना चाहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इस चक्कर में लुट जाएं, अपनी जमा पूंजी, अपना पैसा बर्बाद करके बैठ जाएं। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।